हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं बालकोनी में आई हूँ। मैंने जस्ट अभी नहा रखा है और मैं यहाँ पर बस अभी बाल बनाने आ रखी हूँ, क्योंकि मैं जस्ट तभी नहाती हूँ। टाइम 12 या साढ़े बारह हो गए होंगे। मैं जस्ट तभी नहाती हूँ जब कृषा सो जाती है, उसी के बाद नहा पाती हूँ। और क्योंकि मायके में ना लेट हो ही जाती है, कुछ काम तो इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, मगर कृषा के साथ थोड़ा लेट हो जाती है। जब तक वो सोती नहीं है तब तक मैं नहाती नहीं हूँ। और अगर मैं नहाने चली जाती हूँ ना तो वो रोने लग जाती है। जब वो सो जाती है उसी के बाद मैं नहाती हूँ। फिर उसके बाद मैं बस टॉवल वगैरह सुखाया है और मैं फिर बाल बनाने आ गई हूँ। मैं अभी जस्ट फटाफट बाल बना लेती हूँ और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह हैं वो कभी कभार कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे भी ना बोर हो जाते हैं। अब ये थोड़ा इसका मतलब ये नहीं कि मायके में आ रखे हैं तो बैठे ही रहें। बस कभी बर्तन धो लिए, कभी किचन साफ कर लिया, मगर छोटे मोटे काम ही करती हूँ। खाना वाना वगैरह तो सब मम्मी बनाती है, खाना वगैरह रात का खाना बस छोटे मोटे काम कर लेते हैं। कभी आटा गूंद लिया, कभी बर्तन धो लिए। जब कृषा सोती है या कृषा थोड़ा परेशान नहीं करती तभी कर पाती हूँ मैं। वैसे काम हो नहीं पाता है क्योंकि वो परेशान करती है, कहती है मेरे साथ ही रहो बस। थोड़ा कभी कभार जब मूड होता है तभी खेल लेती है, मगर फिर मेरे साथ ही रहती है वो बस। मैंने कहा फटाफट नहा धो लेती हूँ, फिर बाल बाल बनाकर फिर फटाफट किचन, अगर उठेगी नहीं तो तब तक मैं बर्तन वगैरह किचन वगैरह कर लूंगी। और बालकोनी में भी गर्मी हो रही है, मतलब मौसम तो वैसे धूप नहीं आ रही है, मौसम तो सही हो रहा है, मतलब गर्मी वाली हो रही है। थोड़ी हल्की सी अभी वो आई थी, बारिश आई थी, हल्की सी आई थी और फिर बंद हो गई। बाल सुलझा के वही जूड़ा वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तो जूड़ा बना लो वही ज्यादा बेटर रहता है। तो बाल वगैरह सब बना लिए हैं। अब मैं किचन में जाके देखती हूँ, थोड़े से बर्तन वगैरह और किचन वगैरह करती हूँ। अभी कृषा सोई हुई है तो मैंने कहा कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे भी ना ये मतलब नहीं कि मायके में आए हैं तो बैठे ही रहो। तो बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, वो भी ज्यादा सही नहीं रहता कि बैठे ही रहो कुछ काम ही ना करो। तो थोड़े से बर्तन होंगे और किचन थोड़ा साफ करना होगा, हल्का फुल्का वही करना। खाना वगैरह सब कुछ और तो मम्मी बना के रेडी रखेगी। सबसे बड़ी होती है टेंशन, खाना बनाने की टेंशन होती है मुझे तो। सबसे बड़ी टेंशन खाना बनाने की और ये जो कपड़े प्रेस वगैरह करने होते हैं ना उसकी लगती है। तो बर्तन वगैरह तो इजीली धुल ही जाते हैं, बर्तन वगैरह किचन वगैरह झाड़ू पोछा ये सब हो ही जाता है। मैं तो मोस्टली बर्तन धोती हूँ, बस बर्तन धोती हूँ और आटा गूंदती हूँ मायके में। और तो इतना काम तो होता नहीं है, मम्मी कर ही लेती है, बोलते हैं कर ले तभी मम्मी मना ही करती है। तो चलिए सबसे पहले मैं फटाफट कर लेती हूँ काम। तो चलिए चलते हैं अब। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन वॉश करने के लिए, किचन में आ गई हूँ। तो हमारी ये है छोटी सी किचन, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी ओपन किचन है। ड्रॉर वगैरह नहीं है, जो मॉड्यूलर किचन होती है वैसी नहीं है। बस ऐसी एक्स्ट्रा स्लैब वगैरह बना रखे हैं, तभी सामान इधर उधर दिखाई दे जाता है आपको। ये पूरी जो किचन है ये पूरी ओपन किचन है, सामान इधर उधर दिख ही जाएगा। और जो ड्रॉर वगैरह किचन होती है ना, जिसमें ऊपर भी ड्रॉर नीचे साइड भी ड्रॉर, स्लैब की साइड हर जगह ड्रॉर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर अंदर सामान चला जाता है। इसलिए ड्रॉर वगैरह में जो मॉड्यूलर किचन होती है वहाँ पर सामान वगैरह दिखता नहीं है। तो ये बस इतनी सी ऐसी छोटी सी किचन है। यहाँ पे बर्तन के लिए अलग स्टैंड लगा रखा है और साइड में ऐसे स्लैब सी बना रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो हमारा स्टोव एरिया है उसके साइड में जहाँ पर गैस वगैरह रहते हैं, तो उसके थोड़ी सी साइड में वहाँ पर भी ऐसी कुछ वो हैंग कर रखा है। बस ऐसी पूरी ओपन किचन है, इसलिए आपको सामान इधर उधर दिखाई दे जाएगा। तो बस अब मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही हूँ। बस बर्तन वॉश हो जाएंगे उसके बाद मैं थोड़ा सा किचन वगैरह हल्का फुल्का साफ़ करूँगी फटाफट। अच्छी तरह से तो रोज़ होता रहता है, मैं बस हल्का फुल्का फटाफट कर लूँगी यहाँ पर साफ़।
तो यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं और अब मैं थोड़ी सी हल्का से कर रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ गैस स्टोव के नीचे और साइड में। ये देखिए सामान इधर उधर है, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि मॉड्यूलर किचन नहीं है और हमने स्लैब वगैरह बना रखी है। जैसे कि आप ऊपर थोड़ा सा देख ही सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब वगैरह बनी हुई है और साइड में हमने बर्तन रखने का हैंग कर रखा है। और बस फटाफट मेरी किचन साफ़ हो जाएगी यहाँ पर। और मैं किचन बार बार जो साइड में सिंक है मैं वहीं से बार बार पानी से धो रही हूँ बार बार, और वहीं पर मैं बार बार कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वहीं से कर लेती हूँ क्योंकि पास में ही सिंक एरिया है ना, तो वहाँ पे फटाफट कपड़ा धो लो अच्छी तरह से, फिर दोबारा से गैस स्टोव वगैरह यहाँ पर सब साफ़ कर लो। और तो यहाँ पर किचन वगैरह सब क्लीन हो गई है और बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हैं। और जब बर्तन यहाँ पर ये जो बकेट में रखे हैं सूख जाएंगे अच्छी तरह से, तब जाके मैं उसमें डालूँगी। मम्मी डाल देगी, कोई भी डाल देगा। और ये मम्मी कर रही हैं यहाँ पर आम वॉश कर रही हैं, क्योंकि आम हमने मंगाए थे 3-4 दिन हो गए हैं, तो एक पेटी जैसे मंगा लेते हैं मंडी से, तो वहाँ से मंगाए थे। तो ये पहले से ही रखे हुए थे बकेट में, अभी मॉर्निंग में ही रख दिए थे। तो अच्छी तरह से क्या कि आम जो है वॉश हो जाए, आजकल तो अच्छी तरह से वॉश ही करने चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से धो धा कर फिर मम्मी इसको रख देगी, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देगी। और यहाँ पर भी ये देखिए फाइनली कृषा उठ गई है, और उठने के बाद थोड़ा सा रोई थी। उठने के बाद रोते हैं बच्चे, थोड़ा मूड उनका थोड़ा सा चेंज वगैरह होता है ना, तो उसको थोड़ा खिलाया वगैरह, मतलब खेली उसके साथ में। फिर उसके बाद मैं इसके लगा रही हूँ, हेयर पे ऑयल लगा रही हूँ और उसके बाद आ रही हूँ बाल। अब देखिए इसके बाल भी बड़े हो गए हैं, तो मुझे इसके अच्छी तरह से कंघी वंगी करके बाल वगैरह बनाने होते हैं और अच्छी तरह से इसकी चोटी वगैरह बनानी होती है। और ये मोस्टली नहा के ही सोती है, मैं ट्राई करती हूँ कि ये नहा के ही सोए, क्योंकि जब नहा के सोती है तो अच्छी तरह से सो जाती है। बच्चों को नहा के अच्छी नींद आ जाती है। तो मोस्टली मैं कभी कभार हो जाता है कि बिना नहाए भी सो जाती है, तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ ये नहा के सोए। तो जब बाल बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, तो इसके बाद नीशा को कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। कभी इसके लिए पराठा बना होता है, रोटी बनी होती है, या कभी कुछ भी खिला दिया, कभी फ्रूट्स खिला दिए या कभी कुछ और खिला दिया। मगर उठने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं इसको खिला ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अनार खिला रही हूँ और ये इधर से उधर भाग रही थी। तो बालकोनी में इसको ज़्यादा ही पसंद आता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, यहाँ पर खाना खाने आ गए हैं हम। दोपहर का टाइम 3-3:30 के करीब, 3 बज रहे होंगे मे बी, हाँ 3 ही बज रहे होंगे। इतने बजे तक हम खा लेते हैं, 3 बजे तक मोस्टली हमारा खाना होता है। तो यहाँ पर जो पापा हैं वो खा चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं खाऊँगी और मेरा भाई बेड में बैठ के खा रहा है, और फिर उसके बाद मम्मी खाएगी। कृषा को भी साथ साथ खिलाती हूँ। ये जो राइस है वो वाइट वाले ऐसे नॉर्मल राइस होते हैं वैसे खाती है। अगर राजमा डालूँ तो, अगर कोई भी डालूँ राजमा वगैरह, तो वो खाती नहीं है। राजमा छोले उसको ज़्यादा ऐसे जो सूखे राइस होते हैं उसको वो ज़्यादा ही पसंद आते हैं। और पुलाव भी खा लेती है, जो नमकीन चावल होती है वो भी खा लेती है, जो जैसा बनता है वो खा लेती है। और आज खाने में बना है यहाँ पर राजमा चावल बने हैं, और साथ ही साथ मैं कृषा को भी खिला रही हूँ और ये खा रही है। साथ में जो सलाद है, इसको सलाद में खीरा वगैरह से ज़्यादा इसको प्याज ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ से कृषा जो है प्याज उठा कर खाई जा रही है, और उसको साथ में देखिए मैं भी उसको खिला रही हूँ। कह रही हूँ रुक जा, वो इधर उधर भाग रही है ना, तो मैं कह रही हूँ रुक जा, तुझे मैं और खिलाऊँगी। और वो अपने आप निकाल के प्याज वगैरह ये सब खा रही है। और सब हमारा खाना वाना होने के बाद मम्मी ने सारा काम वाम करा, किचन वगैरह निपटाया। और किचन बाद में बर्तन तो अभी वॉश नहीं किए, मतलब हल्का फुल्का मम्मी ने किचन वगैरह थोड़ा सा साफ़ किया, क्योंकि कुछ भी करो खाना वाना बनता ही है तो मैसी वगैरह हो ही जाता है। तो बर्तन तो मम्मी बाद में धोती वॉश करती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए हम आ गए थे, रेस्ट करने के लिए आ गए थे। और आपको तो पता ही है जैसे कि कहाँ बच्चे रेस्ट कहाँ करने देते हैं। वो तो सो गई है, कृषा तो सो के उठ गई थी, तो अब हमें तो कहाँ रेस्ट हो पाता है। बस जैसी थोड़ी देर बैठी लेटी, उसके बाद दोबारा से हो गई इसकी मस्ती चालू। और ये देखिए कोई भी सामान कितना भी कहीं पर भी रख लो, बच्चों ने तो फैला ही देना है। ये देखिए अखबार उठा के सबसे पहले भागी, बेड से उतरी, और ये देखिए अखबार इधर से उधर फैलाए, ये करे वो करे। कोई भी सामान आप किधर भी रख लोगे ना बच्चों के साथ, तो हमेशा घर इधर से उधर फैला ही रहता है। तो बस इसकी भी मस्ती तो चलती ही रहती है। तो टाइम 5 बज गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने।
हल्के फुल्के कपड़े उठाती हूँ। मम्मी कहती है जो हल्के फुल्के हैं उठा ले, जो जो थोड़े बहुत सूख गए हैं अच्छी तरह से उसको उठा ले, और जो थोड़े गीले गीले रहते हैं ठंडे ठंडे तो मम्मी कहती है उसको बाद में उठा लेंगे या मैं उठा लूँगी। मैं हल्के फुल्के कपड़े उठा लेती हूँ, जैसे मेरे हो गए, क्रिशा के हो गए, तो इस तरीके से मैं उठाती हूँ। और साइड में मैं बस रख दूँगी, यहाँ पर कपड़े मैं साइड में ही रख दूँगी, और जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ी देर बाद तो मैं तब जाके मैं यहाँ पर करूँगी फोल्ड। और अब मैं आ गई हूँ किचन में मैं शेक बनाने के लिए आ गई हूँ। पहले जो थोड़ा सामान इधर से उधर है, पहले मैं इसको सेट करूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि आपको जैसे बता रखा है मैंने अभी कि हमारी जो किचन है मॉड्यूलर नहीं है, सिंपल नॉर्मल किचन है, स्लैब वगैरह बना रखे हैं तो सामान इधर उधर रह ही जाता है। तो बस मैं सामान को पहले थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ शेक। और शेक कभी शेक भी बना लेते हैं, कभी चाय भी बना लेते हैं, डेली नहीं कि शेक ही बनाना है, मोस्टली चाय ही बनाते हैं। तो आज थोड़ी सी गर्मी लग रही थी ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं आज शेक बना लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ शेक। शेक बन के हो गया है रेडी। थोड़ा थोड़ा बनाया, एकदम फुल ग्लास नहीं बनाया। एक पापा का है, मेरा है और एक सार्थक का है, और इसमें से क्रिशा भी पिएगी इसी में से। और ये पापा जो मना कर रहे थे पहले तो शेक पीने के लिए, मगर बोला कि अब शेक ही पी लो, फिर चाय भी बनाओ शेक भी बनाओ। हमने कहा ये शेक ही बना लेते हैं, बहुत दिनों बाद ही पी रहे हैं तो जबरदस्ती करके। पहले तो मना कर रहे थे कि मैं नहीं पी रहा शेक, फिर तब जाके हमने बोला दोबारा से कि पी लो, बना ही रहे हैं तो तब जाके पी रहे हैं ये। तो शेक वगैरह सब बन के रेडी हो गया है। मैं बालकोनी में जा रही थी पापा को देने, और ये देखिए क्रिशा भी मेरे पीछे पीछे आगे आगे ऐसी थी। और उसके बाद मैं पी रही थी, क्रिशा को पिला रही थी। तो ये साथ में कभी इधर भाग रही थी उधर भाग रही थी, तो उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पर शूट नहीं किया। मैंने कहा शेक पिलाने के लिए क्या पूरा शूट करना है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने के लिए आ गई हूँ। जो मैंने कपड़े उठाए थे जब बाहर से, तो ये मैंने यहीं पर रख दिए थे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड वगैरह करने आ गई हूँ। और क्रिशा भी साथ ही साथ नीचे साइड में ये देखिए खेल रही है इधर से उधर, और जो कपड़े हैं उसको उठा के कभी इधर से उधर ले जा रही थी। मैंने कहा फटाफट कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। अगर वही है, अगर कपड़े रहने दिए यहीं पर रखे रहेंगे तो बस फैले ही रहेंगे। और जो और बाकी के कपड़े थे वो मम्मी ने बाद में उठाए, फिर मम्मी ने उसको फोल्ड कर लिए। तो मैं तो ये जो हल्के फुल्के क्रिशा के मेरे वगैरह है वो ही फोल्ड कर लूँगी। और ये मैं यहाँ पर साइड में जो मेरे और क्रिशा के कपड़े हैं वो जो छोटी सी आपको ब्लैक कलर की ऐसी उसमें कपड़े वगैरह हल्के फुल्के रख लेते हैं, और जो भारी भारी कपड़े हैं वो तो अलमीरा में रखते हैं। और उसके बाद ये जो मैं सबसे लास्ट में जो सूट है इसको मैं अलग से रख दूँगी, क्योंकि ये जाएगा प्रेस करने के लिए। जो जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं वो अलग रख देते हैं। तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग के लिए आ गई हूँ। अभी मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है कल, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करने हैं, तो मैंने कहा अभी हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। अभी थोड़ा टाइम है ना, नहीं तो रात को क्रिशा करने नहीं देती है हेयर ऑयलिंग। तो मैंने न्यू हेयर ऑयल मैं यूज कर रही हूँ आजकल। तो ये ऑरिगेंस का कैस्ट्रल ऑयल है, और ये हर एक चीज के लिए, ये नहीं कि आप हेयर के लिए ही है, तो ये नेल्स के लिए भी है, आईब्रो, आईलैशेज, मतलब सब चीज के लिए है ये। हेयर, स्किन और नेल्स, ये तीनों चीजों के लिए ये हेयर ऑयल है, और एकदम प्योर एंड नेचुरल है। और ये ब्राउन कलर की ब्राउनिश सी बोतल है, ये प्लास्टिक है, ये ब्राउनिश सी बोतल है। तो ये इसमें आता है, कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं है, एकदम नेचुरल है ये। और आप इसको हेयर में और स्किन में और नेल्स में आप इसको ओवरनाइट लगा के सो लीजिएगा, अगर आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। अगर आपके पास ओवरनाइट टाइम नहीं है तो आप इसको बाल धोने से पहले 3 या 4 घंटे पहले लगाकर
लगा के रखिएगा आप, फिर उसके बाद भी अपनी हेयर वॉश कर सकते हैं। तो मैंने कहा पहले अपने हेयर ऑयलिंग कर लूं, उसके बाद और आगे के काम करती हूँ। फिर मुझे पता है अब मैं रात को लगा नहीं पाऊंगी। तो इसकी जो ड्रॉप्स हैं थोड़ी थोड़ी सी जैसे निकलती है, ये देखिए ये जेट ड्रॉप्स लूंगी इस तरीके से, और एकदम ये नहीं कि आपको अपने हेयर में ऑयल लगाना है एकदम बहुत सारा लगा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके लगाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर अपने स्कैल्प वगैरह में लगाइएगा, उसके बाद हल्की सी मसाज करिएगा। पहले मैं ये स्कैल्प में लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरे सर पे मसाज करूंगी। आप इसको अपने नेल्स में भी और आईब्रो में भी, आई लैशेज में भी लगा सकते हैं, ये उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। ये जैसे नेल्स वगैरह टूट जाते हैं ना, तो उसके लिए भी बड़ा इफेक्टिव है। और जिसकी आई लैशेज, आईब्रो कम होती है एकदम, तो आप वहां पे भी एकदम थोड़ी थोड़ी ड्रॉप लगाइएगा। ये नहीं कि एकदम बहुत सारी ड्रॉप लगा ली, एकदम थोड़ी सी ड्रॉप लगाना है। कॉटन से लगा लीजिएगा। अगर आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम हल्के हल्के अपने हाथ से मसाज कर लीजिएगा, ऐसे इस तरीके से। जैसे आपने हाथ में थोड़ा लगाया, आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे आपने मसाज कर लिया, अपने आईब्रो में ऐसे, आई लैशेज में ऐसे हल्की हल्की यहाँ पर मसाज कर लीजिएगा। बस मेरी हेयर ऑयलिंग हो गई है। अब मैं बन बना लूंगी। कोई बन भी बना लेता है, कोई मतलब पीछे से गुथ वगैरह भी कर लेता है, तो मुझे बन अब सूटेबल लगता है। और ये आपको ऑयल Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल हो जाएगा, और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ % इसके ऑफ भी चल रहा है इसका। और जब आपने हेयर ऑयल लगा लिया तो आप हल्का हल्का हाथ में मसाज, ऐसे नेल्स में मसाज हल्का सा कर लीजिएगा। हल्का हल्का यहाँ पर आईब्रो में, यहाँ पर हल्की सी हल्क करना है आपको, और आई लैशेज में। डेली नहीं कर सकते तो मतलब वीक में 2 बार तो कर ही लीजिएगा। तो मेरी यहाँ पर ऑयलिंग वगैरह अच्छी तरह से हो चुकी है मेरी। तो अब मैं और आगे के काम क्या करने हैं, बस वही सब करेंगे। खाना वाना मम्मी वगैरह बनाएंगे, देखते हैं आटा वाटा गूंदेंगे, क्या गूंदेंगे। तो ये मेरी ऑयलिंग अच्छी तरह से हो चुकी है, और मैं मॉर्निंग में करूंगी, हेयर वॉश करूंगी। वही 10-11 तो बज ही जाते हैं। रात को मुझे हेयर ऑयलिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने कहा अभी कर लेती हूँ, इसलिए। फिर अगर मैं छोड़ देती तो होती ही नहीं मेरी ऑयलिंग। तो हो गई है मेरी अच्छी तरह। और ये आपके मतलब आपके जिसके हेयर फॉल वगैरह होते हैं ना, हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है और ड्रग वगैरह होते हैं, तो ये उनको भी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी अच्छी तरह से सही करता है। आपकी हेयर ग्रोथ भी ठीक रहेगी। जैसे किसी के पतले एकदम बाल होते हैं, हैवी बाल नहीं होते, एकदम पतले बाल होते हैं, फिर वो झड़ने लग जाते हैं, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। आपको मतलब ग्रोथ को अच्छी रखेगा और एकदम अब टूटने नहीं देगा बालों को। और मेरी हेयर ऑयलिंग हो चुकी है अच्छी तरह से। और ये यहाँ पर हो चुकी है इवनिंग की पूजा हो चुकी है यहाँ पर। और हमारी ये आ गए यहाँ पर, ये देखिए ये 2 छोटे छोटे बच्चे, और ये इसको खिला रही है भिंडी, ये देखिएगा। ये क्रिशा उसके मुंह में कुछ न कुछ डालती रहती है और वो खा लेता है, बड़े प्यार से खा लेता है ये भी। ये देखिए, अच्छा हो रहा है भिंडी, अच्छी हो रही है। वो पीछे जा रहा है कि मुझे नहीं खानी, और ये बार बार उसको जबरदस्ती खिला रही है। बस हो गया वो। हाँ, ये देखिए कितने प्यार से खिलाई जा रही है, दोनों भाई बहन। पापा भिंडी काट रहे हैं, तो भिंडी की वहां पर भिंडी काट रही है टेबल में, तो ये क्रिशा वहां से उठा कर लेकर आ रही है और इसको खिला रही है। ये यहाँ पर गया नहीं।
यही मस्ती चलती रहती है, किसी को कोई चीज चाहिए, किसी को कोई चीज चाहिए, किचन में से उठा के ले आते हैं, बर्तन की खटखट वगैरह, बस शाम पूरा दिन मतलब ऐसे ही रोज डेली चलता रहता है। और यहाँ पर मम्मी काट रही है प्याज, पापा ने भिंडी काट ली है, भिंडी प्याज की सब्जी बन रही है ना, और तो आज बन रही है भिंडी और रायता ही बनेगा, और भिंडी प्याज की सब्जी बन रही है, और पापा ने काट ली है, भिंडी काट ली है, और मम्मी प्याज काट रही है, और उसके साथ बनेगा रायता, और साथ साथ फिर दूध वगैरह पिलाऊंगी कृषा को, रात को दूध पिलाऊंगी, ये भी दूध पिएगा, दोनों मतलब पीते हैं। तो यहाँ पर निवान और कृषा की हो रही है मस्ती, जो पूरा रात भर ऐसी चलती रहेगी। बस उसके बाद हम बाद में 9 बजे तक हम खाना खा लेते हैं, वही भिंडी प्याज की सब्जी बनेगी आज, और रायता और रोटी साथ में। बस ऐसे ही मेरा दिन मायके में ऐसे ही बीतता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।